अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 19 आधे बने पिस्टल, 20 बैरल बरामद हुए हैं। हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंगेर से ये बड़ी खबर, जहां जमालपुर में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। 19 आधे बने पिस्टल, 20 बैरल बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के कई सामान भी बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के जमालपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ये काफी दिनों के बाद ऐसा मामला आया जब लेथ मशीन का उपयोग किया जा रहा था पिस्टल के बॉडी को बनाने में। यहाँ से काफी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल के बॉडी मिले हैं। उसके अलावा जो पिस्टल के जो बैरल है हुए हैं तथा बनाने के कई सामान मिले हैं। इसके अलावा इसमें 3 जो बनाने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उसको भी पुलिस जो है गिरफ्तार की है। और उसके बाद से ही सारा मामला खुला तो जमालपुर थाना के रामपुर बस्ती में ये पुलिस की अभियान चली, छापेमारी चली, जिसमें एसटीएफ भी शामिल थे, जिला पुलिस भी शामिल था। और इसे कहा जाए कि अब तक में जो लेथ मशीन मिला है, लेथ मशीन से बॉडी काटने का काम होता था। पहले ये बंगाल से जो है बॉडी बन के यहाँ पे आता था, लेकिन ये काफी दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे जो है लेथ मशीन का उपयोग पिस्टल बनाने में किया जा रहा था। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और गया जी से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 50 लाख की शराब बरामद की गई। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। डाक पार्सल लिखे 2 वाहन से शराब मिली है। गया जी से ये बड़ी खबर, जहां पर उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई। 50 लाख की शराब बरामद की गई। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। डाक पार्सल लिखे 2 वाहन से ये शराब बरामद की गई है। तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सीतामढ़ी से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। मेजरगंज के मल्लाही गांव में महज टॉफी चुराने के आरोप में किराना दुकानदार ने 5 बच्चों को पहले तो निर्वस्त्र किया, उसके बाद रस्सी में एक दूसरे से बांधकर उसे बाजार में घुमाया। इतना ही नहीं, दुकानदार ने बच्चों के मुंह पर चूना पोता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दुकानदार नागेश्वर ठाकुर, दुकानदार के बेटे प्रकाश कुमार और वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके उपरांत हम लोगों ने त्वरित गति से इसमें एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर में नामित 3 जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं उन्हें गिरफ्तार कर उनको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी जांच कार्य भी जारी है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी कई सवाल पूछ रहा है कि बच्चों को ऐसी सजा देने का हक आखिरकार किसने दिया? टॉफी चुराने पर तालिबानी सजा क्यों दी गई? हैवानियत के वक्त पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन की नजर यह वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों पड़ी? जब बच्चों को तालिबानी सजा दी जा रही थी उस समय पुलिस प्रशासन कहां सोया था? आए दिन बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आम और अमरूद तोड़ने पर लोग सजा देने पर उतारू हो जाते हैं। खेत में मवेशी के चरने पर लोग जुल्म करने पर उतर आते हैं। छोटी छोटी घटनाओं पर लोगों का क्रूर चेहरा सामने आ जाता है। न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दरभंगा से, जहां सीएम की सभा में एमएलए का मोबाइल चोरी हो गया। नेहरू स्टेडियम में शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा का आयोजन था। आयोजन के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र और विधायक चेतन आनंद का मोबाइल चोरी हो गया। विधायक ने खुद स्वीकारा कि मंच से ही पॉकेट में रखा मोबाइल चोरी हो गया है। उन्होंने बताया कि कुर्ता के ऊपर के पॉकेट में मोबाइल की चोरी हुई है। वो इसके लिए आवेदन देंगे, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी सुरक्षा के बीच मोबाइल चोरी कैसे हो गई? अरे कोई बात नहीं यार, ये सब के लिए नहीं, मतलब हाथ से ले लिया या फिर कहीं से गिर गया है? नहीं, पॉकेट में था। पॉकेट में था, सभा स्थल पर ही। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। एक साथ 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से कई सामान जब्त किए गए हैं। बारसलीगंज के
झौर गांव से ये गिरफ्तारी हुई है। लोन देने के नाम पर ये ठगी किया करते थे। नवादा से बड़ी खबर, जहां 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए, मौके से कई सामान भी जब्त किए गए। बारिसलीगंज के झौर गांव से इनकी गिरफ्तारी हुई है। लोन देने के नाम पर लोगों को फंसाते थे, उनके साथ ठगी करते थे। घटनास्थल पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में ग्राम झौर के ताड़ के बगीचा के पास से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल एवं 1 कीपैड मोबाइल एवं डाटा शीट बरामद किया गया है। और खबर समस्तीपुर से, जहां पटोरी अनुमंडल में 3 कट्ठा जमीन के विवाद में छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। माधोपुर सरारी गांव में छोटे भाइयों ने बड़े भाई विकलांग शिक्षक राम प्रवेश पंडित की पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी काजल देवी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में दोनों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनका भाई लोग जो पंचायती हुआ था 2-3 दिन पहले, तो पंचायती में पंच का बात नहीं माना उनका भाई लोग, और उसके बाद उस समय छोटा भाई नहीं था उनका, जिनका नाम गब्बर है, वो कल आए हैं बाहर से, झारखंड से, और उसके बाद दुकान पे बुला करके और उनको हत्या कर दी। और मेरे पापा को मार दिया गया ज़मीन के मामले में। रोड पे बुला के, उधर दुकान पे बुला के मार दिया गया। वहाँ पे मेरे चाचा के बेटा थे। चाचा का नाम उमेदलाल पंडित, उमा शंकर और इंद्रभूषण पंडित। उसी में धक्का मुक्की हुआ, थोड़ा सा रोड़ा पत्थर भी चलने की सूचना है। राम प्रवेश पंडित जख्मी हुए, उसी में इनको ले जाया जा रहा था, इस क्रम में इनकी मृत्यु। और खबर बांका से, जहां ठनका गिरने से 2 युवक की मौत हो गई। ठनके की चपेट में आने से 5 लोग झुलसकर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बौंसी और बंधुआ कुराबा थाना क्षेत्र की है। और पटना में गंगा किनारे से अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई। गंगा स्नान के दौरान महिलाएं सिर हिलाकर झूमती नजर आईं। वहीं बगल में बैठा तांत्रिक लगातार निर्देश दे रहा है और वहां ढोल की थाप भी बजाई जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा में गंगा के किनारे जो है वो भारी भीड़ लगी हुई है लोगों का स्नान करने के लिए। लेकिन साथ साथ एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आज भी लोग जो है वो किस रूढ़िवादी सोच में फंसे हुए हैं, और आज भी लोग भूत प्रेत को लेकर यहाँ पे हटाने को, भूत प्रेत को भगाने को लेकर के यहाँ पे कैसा चल रहा है, ये जरा तस्वीर देखिए। यहाँ पे बड़े संख्या में जो है वो परिवार जुटे हुए हैं, और यहाँ पे रूढ़ी मान्यता के अनुसार जो है गंगा स्नान के दिन आज जिन लोगों पे कोई भी साया हो उसे आज हटाया जाता है, और यही कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे करने की जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है। और ये तस्वीर जो है वो चौंकाने वाली है कि लोग जो है वो किस कदर जो है आज भी इस रूढ़ी सोच में जो है वो फंसे हुए हैं, और बड़ी संख्या में गंगा के किनारे जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, और एक नहीं बल्कि कई लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पे झूम रही हैं। तो ये एक चौंकाने वाली तस्वीर जो है वो गंगा के किनारे से गंगा स्नान के दिन दिखाई पड़ रहा है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार में डोमिसाइल नीति के लागू करने की मांग को लेकर छात्र पटना में सड़क पर उतरे। छात्र शिक्षक बहाली में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अन्य परीक्षाओं में भी 90% डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पटना कॉलेज से छात्रों का जुलूस निकला, जिसे जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोक दिया। छात्रों के आंदोलन का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। लगातार बिहार में
डोमिसाइल नीति लागू हो, इसके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था छात्रों के द्वारा। और आज आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पे हैं, कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जो शिक्षक बहाली है उसमें 100% और बाकी जो बहालियां हैं उसमें 90% डोमिसाइल लागू हो। और ये रोजगार बढ़ते जा रहा है, बिहार में रोजगार बढ़ रहा है और ये अपना काम कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है ये सोच रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं है तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा। वोट ले बिहारियों, वोट दे बिहारियों, नौकरी ले बाहरी हो। हम लोग ऐसा नहीं चाहिए, बिहार में 100% चाहिए, हम लोगों को 100% नौकरी चाहिए। यहाँ पे बिहारियों वोट दे बिहारियों और डोमिसाइल चाहिए, लागू होना चाहिए। करके डोमिसाइल लागू नहीं रहने के कारण रोड पर है। डोमिसाइल लागू रहता तो मैथ में 102 नंबर ला करके हम क्लास में रहते। ये हमारे साथ कैसा अन्याय है, नीतीश कुमार कैसा अन्याय हम लोगों के साथ करे। नीतीश कुमार गोली मार के हम लोगों को। तो डोमिसाइल अगर नहीं लागू होगा तो ये लोग वोट नहीं देंगे। छात्रों का साफ कहना है कि नीतीश सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करे, छात्रों की मांग है। और जिस तरह से लगातार बहालियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों को मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए छात्र आज सड़कों पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और चुनावी साल में आरजेडी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। आरजेडी की मांग पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी ने अपने घर में डोमिसाइल लागू नहीं किया और बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। शादी दूसरे राज्य में करते हैं और राज्यसभा में हरियाणा से संजय यादव को भेजा जाता है। दिलीप जायसवाल ने पूछा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने अपने शासन में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया। खंडकाल तक जो है लालू यादव जी सत्ता में रहे, करीब 60 से 65 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही और बिहार में इन लोगों ने लगातार जो है शासन किया, तो उस समय ये सब चीज ख्याल नहीं आता था। ये सब नाटकबाजी है, इनका दोहरा चरित्र है। अपने राजनीतिक दल में तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए हैं। बिहारी से वोट लेंगे और राज्यसभा सदस्य बनाना होगा तो हरियाणा से ले आएंगे, संजय यादव को ले आएंगे, प्रेम गुप्ता को ले आएंगे। तो डोमिसाइल नीति बिहारी वोट देगा और राज्यसभा सदस्य बनाइएगा कहां से? हरियाणा से। इसका जवाब दीजिए। और क्या बिहार में कोई आपको यादव समाज में बहू नहीं मिली थी क्या? आप तो अपने घर परिवार में भी जो है डोमिसाइल नीति लागू। और बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए हादसे पर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की सरकार को निर्दयी बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कर्नाटक के सीएम ने मानवता के खिलाफ बयान दिया, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कहा है कि इसके पहले इस तरह की घटनाएं होती रहती है देश में, कुंभ में भी लोग मरे थे। इतना निर्दयी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक के होंगे, इनको तो पद से इस्तीफा कर देना चाहिए। केवल इसलिए कि उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, ये शब्द मानवता के विरुद्ध है, शर्म करनी चाहिए। असल है तो राहुल गांधी का कुनमन, जिसको देश के सेना के प्रति सम्मान नहीं है, देश के इसको नागरिक के प्रति सम्मान नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती ने एक बार फिर कहा है कि चिराग पासवान बिहार में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। डेहरी के रमना मैदान में 8 जून को एलजेपी रामविलास का नव संकल्प महासभा है, जिसकी तैयारी को लेकर अरुण भारती पहुंचे थे। अरुण भारती ने रोहतास के लोगों को आमंत्रित करते हुए कहा कि बिहार की जनता चिराग को आशीर्वाद दे ताकि चिराग बिहार में बड़ी जिम्मेदारी उठाएं। सभी को न्योता और आमंत्रण करके बोल रहे हैं कि आप आए, चिराग पासवान जी को सुने और आप तब अपना फैसला सुनाएं कि क्या चिराग पासवान जी को अब बिहार में आकर के बड़ी भूमिका निभानी चाहिए या नहीं। आरा के रमना मैदान में बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जरूर आएँ, चिराग पासवान जी की बातों को सुने और साथ ही साथ अपना आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले समय में बिहार की भूमिका, बिहार की बड़ी भूमिका और बिहार की जिम्मेदारी निभाने के लिए, उठाने के लिए वो बिहार आए। और टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोहित्रा ने एक बार फिर शादी रचाई है। महुआ ने पिनाकी मिश्रा से शादी की है, जो ओडिशा के पुरी के सांसद रह चुके हैं।
पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के नेता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं की शादी जर्मनी में हुई। इस शादी से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में तृणमूल सांसद महुआ साड़ी और गहनों में लदी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा की शादी डेनिश फाइनेंसर लार्स ब्रोनसन से हुई थी, जिसके बाद से उनका तलाक हो गया। वो लगभग 3 साल से तक वकील जय अनंत देहाद्रेई के रिश्ते में भी रहीं और अब उन्होंने पिनाकी मिश्रा के साथ शादी रचाई है। और अब बात मुजफ्फरपुर रेप कांड की, जहां मंत्री केदार गुप्ता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीड़ित के परिजन को बेटा कसम खाने की बात कह रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने तुर्की और कुडनी रेप मामले की पीड़िताओं के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ सांसद राजभूषण चौधरी निषाद और पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता भी मौजूद थे। इस दौरान कुंडनी में बच्ची के परिजन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बोले कि अगर पीएमसीएच में समय से इलाज होता तो बच्ची बच जाती। इस पर मंत्री केदार गुप्ता ने परिजन से कहा कि बेटा कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। हालांकि इसके बाद डिप्टी सीएम ने परिजन से बातचीत की और कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री केदार गुप्ता ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। वो विरोधी के बहकावे में आकर बार बार टोक रहे थे। और क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। विजय सिन्हा जी को भी मैंने बुला करके पीड़िता से भेंट कराया और पीड़िता से आप पता कर लीजिए पीड़िता को हम लोग कितना मदद करते रहे। एक सज्जन है, वो भी गांव के हैं, उनको कुछ मालूम रहता नहीं है, मालूम था भी नहीं। किसी ने विरोधी ने उनको बहका दिया, कुछ कह दिया कि विधायक जी से पूछो ना कि कहाँ थे इतना देर। तो उनको जानकारी नहीं था कि हम कई बार आकर के मिले हैं और मदद किए हैं। तो उन्होंने कई बार पिछले दिनों भी गए तो हमको टोक दिए, आज भी टोक दिए। और कोई ऐसा कोई बात नहीं। अरे विरोधी लोग हैं, अपना जानते नहीं, उकसा के अपना जो है प्रायोजित ढंग से कि हाँ विधायक जी को तंग करे उनको। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।